नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में एक नया वर्ड है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और हर पेरेंट्स को उसको समझना और उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज के मेरे वीडियो में बात करेंगे हम डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में। अब हो सकता है कई लोगों के लिए वर्ड बिल्कुल नया हो, कुछ लोगों ने इसके बारे में कहीं पे सुना हो या फिर पढ़ा हो, लेकिन एक्चुअल में उनको क्या करना है ये उनको नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज अभी आपने YouTube बस अपने टाइम पास के लिए खोला है तो आज आप ये मेरा वीडियो मत देखो। आपकी वॉच हिस्ट्री में मेरा ये वीडियो सेव रहेगा। जिस भी दिन आपके पास टाइम हो, आपके पास 10-15 मिनट का टाइम हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, और आप डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में कुछ अच्छे से समझना चाहते हो, उस दिन आप ये मेरा वीडियो देखना। क्योंकि जो आज का वीडियो है ये आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, लेकिन हर पेरेंट्स को डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो लॉकडाउन के बाद आपके बच्चे स्कूल्स और कॉलेज तो जाने रहे हैं, उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, ऑनलाइन लर्निंग। और धीरे धीरे उनका इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते। और आज की डेट में तो वैसे भी कोई इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता। लेकिन एक बात तो हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो अपने साथ बहुत सारे फायदे लेके आती है, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी छुपे होते हैं। एक स्टडी के हिसाब से 2020 में साइबर क्राइम में 11.8% का इंक्रीज हुआ, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम का भी है। दिल्ली में हुए बॉयज लॉकर रूम जैसे इंसिडेंट्स हमको यह बताते हैं कि कैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के मिसयूज से आपके बच्चे साइबर क्राइम का पार्ट बन सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक की खुद की रिसर्च ये कहती है कि टीन गर्ल्स पे इंस्टाग्राम का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। टीन गर्ल्स अपना बहुत ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम के वेल पॉलिश पोस्ट को देखने में बिताने लग गई है। वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करती है, उनके लाइफस्टाइल, उनके ड्रेसिंग और उनकी बॉडी को अपनी लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी से कंपेयर करने लगती है। और जहां भी उनको लगता है कि वो थोड़ा सा कम है, उनको लाइफ में कुछ और अच्छा नहीं लगता और वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में चली जाती है। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको यह समझाना कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो 50% रियल और 50% फेक होती है। जैसे अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा हूं मैं बिल्कुल चकाचक तैयार होकर पीछे इतना बढ़िया सेटअप बना के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी लाइफ तो बहुत मस्त है। लेकिन आज भी मैं अपने घर पे एक शॉर्ट्स पहन के एक प्लास्टिक के स्टूल में आपके लिए वीडियो बनाता हूं। लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हो, उसकी कोशिश होती है कि आपको एक वेल पॉलिश्ड वीडियो आप तक पहुंचाए। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को यह समझाना कि उस वीडियो को देख के आपको यह समझना है कि इसमें क्या रियल है, क्या उनको इसमें से सीखना है और कौन कौन सी चीजें इसमें फेक है। तो डिजिटल पेरेंटिंग आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले मैं बात करूंगा इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़े रहने के साइड इफेक्ट्स के बारे में। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि इन साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है और एज ए पेरेंट आपको क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेट की दुनिया से जुड़े रहने के साइड इफेक्ट से, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पीच डिले की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसको बहुत ज्यादा टैब्स, टीवी या फिर कोई लैपटॉप दिखाते हो, तो हो सकता है उसका स्पीच डिले हो जाए। मतलब हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़ा लेट बोलना शुरू करे। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन की। इंटरनेट के वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है कि आपके बच्चों को देखने में बहुत मजा आता है, उनके इंटरेस्ट को ट्रैक किया जाता है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वो कंटेंट दिखाया जाता है जिनको देखने में उनको बहुत मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे आपके बच्चे इंटरनेट की दुनिया से ज्यादा जुड़ने लगते हैं और वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने स्मार्टफोन के साथ बिताते हैं। अपनी पढ़ाई और फैमिली के साथ टाइम बिताने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि पूरे दिन में एक यूजर कितनी देर के लिए एक स्क्रीन को देखता है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे टैब की या फिर मोबाइल की। और बढ़ता स्क्रीन टाइम बस बच्चों के लिए नहीं, हर किसी के लिए नुकसान करता है, जिसका एक एग्जांपल तो डिस्टर्ब स्लीप है। अगर आप लेट नाइट तक अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हो तो आपको नींद आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और नेक्स्ट डे आपका बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं जाएगा, जिसका रीजन होता है आपके मोबाइल फोन से निकलने वाली वो ब्लू लाइट रेज, जो आपके ब्रेन को कंफ्यूज करके ये मैसेज देती है कि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सोने नहीं देता। तो जितना आप इस ब्लू लाइट से दूर रहेंगे, आपकी बॉडी में उतने अच्छे तरीके से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा और आपकी बॉडी की वेक स्लीप साइकिल को उतने अच्छे से मेंटेन करेगा और आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अंधेरा होने के बाद आपको अपने बच्चों को उनके लैपटॉप, टैब और मोबाइल से दूरी रखना है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है लो कंसंट्रेशन पावर। इंटरनेट वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है, इतने सारे वीडियोस है, इतनी सारी वेबसाइट है कि आपके बच्चों के पास जरूरत से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे उनको किसी कंटेंट में मजा नहीं आता, उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो नेक्स्ट कंटेंट में स्विच कर जाते हैं। कंसंट्रेट करके उस कंटेंट को समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन पावर कम होने लगती है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है लो मेमोराइजिंग पावर, यानी चीजों को याद रखने की क्षमता का कम हो जाना। जब से हम लोगों ने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया है, हम किसी का नंबर याद करना पसंद नहीं करते, छोटे से छोटे काम को भूल जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन हमको सब कुछ याद दिला दे। एक छोटे से वर्ड को लिखने के लिए भी ऑटो करेक्ट और ऑटो कंप्लीट का यूज करते हैं।
किसी जगह जाने के लिए उस जगह को याद रखने की बजाय जीपीएस पे भरोसा करते हैं और लाइफ के छोटे छोटे इवेंट की एंट्री अपने मोबाइल के कैलेंडर में करते हैं। और इनफैक्ट अभी तो ऐसी भी एप्स आ गई है जो आपको यह बताएंगी कि आपको कब कब और कितना पानी पीना चाहिए। तो क्या आपको सही लगता है और आपको नहीं लगता है कि इससे हमारी मेमोराइजिंग पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है? और अगर बात करें बच्चों की, तो बचपन एक लाइफ का ऐसा फेज होता है जब हम अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो उस फेज में हमारी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और कौन से पेरेंट्स है जो ये चाहेंगे कि उनके बच्चों की जो मेमोराइजिंग पावर है वो बचपन से ही कम हो जाए? अगली बात करते हैं साइबर थ्रेट्स के बारे में। तो बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स की ये लगातार कोशिश रहती है कि वो आपके बच्चों को टारगेट कर सके और इसके लिए वो हर रोज एक नया तरीका निकालते हैं। जैसे कि साइबर ग्रूमिंग हो गया, जिसमें एक साइबर क्रिमिनल अपने आप को एक बच्चा बता के आपके बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, उनका दोस्त बन जाता है। और जब आपके बच्चे उस नकली दोस्त पर भरोसा करने लगते हैं तो किसी न किसी तरीके से उनको कोई धोखा देके या उनके साथ कोई चीटिंग करके वो नकली दोस्त गायब हो जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे साइबर क्राइम है, जैसे कि साइबर बुलिंग हो गया, ईमेल फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड हो गया, सेक्सुअल अब्यूज और आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसमें आपके बच्चे बहुत आसानी से फंस सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि एज अ पेरेंट आपका क्या रोल है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल समझना है कि जब तक आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती तो इंटरनेट का यूज उनको बस नॉलेज लेने के लिए करना है, नहीं कि अपने एंटरटेनमेंट या फिर टाइम पास के लिए। और हो सकता है अभी आपको मेरा रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन फ्यूचर में आप मेरे इस रूल को कई बार यूज करने वाले हो। अब इस रूल को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको अपने आप को खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। आपको खुद को भी सीखना पड़ेगा कि आपके बच्चे अपने मोबाइल फोन्स में जो एप्स यूज कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, और क्या वो एप्स किसी भी तरीके से आपके बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करती है या फिर बस टाइम वेस्ट कर रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, लेकिन उनके बच्चे स्मार्टफोन और टैब्स का यूज करके पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चा सच में अपनी क्लास अटेंड कर रहा है या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका पता उनके पेरेंट्स को तभी चल पाएगा जब वो इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फेसबुक की ऐप कैसी दिखती है, व्हाट्सएप कैसा दिखता है, इंस्टाग्राम कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो ना तो आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर पाओगे और ना ही आप उसको सही गाइडेंस दे पाओगे। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बच्चों को बचाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, आपको अपने बच्चों को इनसे दूरी रखना है, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। हाँ, आप एक लिमिट तक मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का यूज अलाउ कर सकते हो और बस एजुकेशनल वीडियोस के लिए यूट्यूब का भी यूज अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चे की वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करते रहना चाहिए। किसी भी वेब ब्राउजर में आपको वेब हिस्ट्री चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा और अगर आपके बच्चे अपनी वेब हिस्ट्री को डिलीट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाना चाहते हैं, तो इस बारे में बहुत प्यार से आपको एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। तो आपको अपने बच्चों की एक्टिविटी के हिसाब से उनका स्क्रीन टाइम सेट करना चाहिए, जो आप गूगल की फैमिली लिंक ऐप से भी कर सकते हो और सबसे आसान तो यह कि आप अपने फोन से भी उनका स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो। नेक्स्ट एक तरीका है जो आपको समझने में और सीखने में शायद थोड़ा मेहनत करनी पड़े, वो है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल की सेटिंग को यूज करके आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपके बच्चे के मोबाइल पे कौन सी साइट और कौन सी ऐप चलेंगी और कौन सी नहीं चलेंगी। पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में भी मिल जाएगा, गूगल की फैमिली लिंक ऐप में भी मिल जाएगा और आप अपने वाईफाई राउटर की ऐप की सेटिंग में जाके भी पेरेंटल कंट्रोल सेट कर सकते हो। एक बार आपने अगर पेरेंटल कंट्रोल सेट कर दिया तो आपके बच्चे रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स का यूज कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस की, जिसकी मैक्सिमम लोगों को कोई समझ ही नहीं है। हमारे जहां मन करता है हम जो मर्जी कमेंट कर देते हैं। तो आपको अपने बच्चों को यह समझाना है कि उन्हें बिना सोचे समझे कहीं पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी कंट्रोवर्शियल डिबेट का पार्ट नहीं बनना चाहिए और कोई भी ऐसा मैसेज या फिर कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जो हेटरेट, डिसरिप्यूट और वायलेंस फैला सकता हो, क्योंकि एक छोटा सा कमेंट भी आपके बच्चों को साइबर क्राइम का पार्ट बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन अक्सर बच्चे अपने सारे पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उनके मोबाइल की बहुत सारी ऐप जीपीएस का यूज करके उनकी लोकेशन ट्रैक करती रहती है। इनफैक्ट कई बार हम खुद अपने बच्चों के वेयर अबाउट्स के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो उनका कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या फिर उनका कोई स्कूल टीचर हो। और टाइम टू टाइम आपको उनके सारे पासवर्ड चेंज करते रहने चाहिए और जब तक जरूरत ना पड़े जीपीएस को ऑन नहीं करना चाहिए।
और हो सके तो आपको अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए एक अलग से डिवाइस देना चाहिए। अपना कोई भी मोबाइल या कोई भी लैपटॉप जिसमें आपका पर्सनल या फिर ऑफिशियल डेटा सेव्ड है, जिसमें आपकी बैंकिंग डिटेल्स है, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई भी मोबाइल या लैपटॉप आपको अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए और ना ही इनका पासवर्ड आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि आपके बच्चों से ये सब डेटा निकलवा सके। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैं ये चाहूंगा कि हर कोई इस वीडियो से लेके जाए, वह है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना। इंडिया में हर रोज पता नहीं कितने साइबर क्राइम होते हैं, लेकिन एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से इतना डरता है कि वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करता है। लेकिन यहां पे आपके डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका फायदा उठाएंगे साइबर क्रिमिनल्स और वो सेम ट्रिक को यूज करके और भी बहुत लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तो अगर आपके बच्चों के साथ या फिर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होता है, तो आपको तुरंत ही उसको लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देना चाहिए। लोकल पुलिस स्टेशन उसको अपने आप साइबर क्राइम की ब्रांच को हैंड ओवर कर देगी। और अगर आप इंटरनेट का यूज करना जानते हैं तो आपको गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल में उसकी तुरंत रिपोर्ट कर देनी चाहिए, और इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है, डिजिटली अवेयर पेरेंट बनने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है, नहीं कि आपके बच्चों को। तो बच्चों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के साथ साथ कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको भी रखना है। आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए, इससे उनका मोबाइल एडिक्शन अपने आप कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि आप बस दिन भर उन पर नजर रखने का काम करते हो, और सही एज आने पे आपको उनको ऑनलाइन प्राइवेसी भी देनी पड़ेगी, जैसे कि उनके मैसेज ना पढ़ना, हर छोटी छोटी बात पे उनसे सवाल ना करना। अगर आप अपने बच्चों का सोशल मीडिया एक्सेस नहीं रोक सकते तो कम से कम आपको उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पता होनी चाहिए। आप चाहे तो सोशल मीडिया में उनके फ्रेंड बन सकते हो, उनको फॉलो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को आपने फैमिली डिस्कशन की जगह बना दी। उनके हर एक पोस्ट पे हर बार और बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो आपसे बचने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे कुछ भी छुपाए, तो इसका बेस्ट तरीका है कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज में उनके साथ पार्टिसिपेट करना। जब भी आपको टाइम मिलता है आप उनके साथ उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हो, उनके ऑनलाइन वर्ल्ड को समझ सकते हो और ये जान सकते हो कि वो किस किस को फ्रेंड बना रहे हो, उनकी ओवरऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या चल रही है। अगर आपको उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज सही लगती है तो भाई उनको कंपनी दो, उनको और मोटिवेट करो। अब लास्ट में दो चीजें और। पहले तो एज अ पेरेंट आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी और अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। अगर आप पूरी रात भर अपने फोन से चिपके रहते हो या बहुत ज्यादा टीवी सीरियल्स या सीरीज देखते हो तो आप अपने बच्चों को मना कर ही नहीं पाओगे। तो अगर किसी काम की वजह से आपको ऐसा करना भी पड़ता है तो आपको अपनी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी एक अलग से रूम में करनी चाहिए, बच्चों के सामने नहीं। दूसरी बात है कि कई बार हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। आपको एक क्लियर कट लाइन बनानी है कि ये वाली एक्टिविटीज उनके लिए अलाउड है और ये वाली एक्टिविटीज उनके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अपने मोबाइल फोन का कोई मिसयूज कर रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर इसके लिए चाहे तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, किसी ऐसे आदमी पे जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, उससे अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर पेरेंट्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर डिजिटल पेरेंटिंग को लेकर आपके मन में कोई डाउट आता है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर पॉसिबल हेल्प आप लोगों की कर पाऊं। तो चलिए, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हां, मिलते रहना।